वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 2। जैसा कि अभी तक हमने स्टोरी के पार्ट 1 में सुना था सावित्री और उसकी दादी की स्टोरी। स्टोरी का नाम है वो परछाई जो उसकी नहीं थी। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो असल में परछाई का खेल अब शुरू हुआ है। पार्ट 2 परछाई का खेल अब शुरू हुआ है। अगली सुबह का डर। दादी ने जैसे ही रिया को देखा उन्हें कुछ अजीब लगा। रिया की आंखें पहले जैसी नहीं थीं। वो बिल्कुल शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। दादी ने पूछा, तू ठीक है ना बेटा? रिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ दादी, अब सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। कुछ बदल चुका था। दिन भर रिया घर में इधर उधर घूमती रही, लेकिन दादी ने नोटिस किया वो धूप में नहीं जा रही थी, आईने के सामने खड़ी नहीं हो रही थी, और सबसे डरावनी बात, उसकी कोई परछाई नहीं थी। आईने का सच। दोपहर को दादी ने चुपके से रिया को आईने के सामने खड़ा किया। जरा खुद को देख तो। रिया ने धीरे धीरे आईने में देखा। पहले सब नॉर्मल लगा, फिर अचानक आईने में रिया की रिफ्लेक्शन ने अपनी आंखें ऊपर घुमा दी। लेकिन असली रिया स्थिर खड़ी थी। दादी डर के मारे पीछे हट गई। ये ये तू नहीं है। तभी आईने में रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराकर कहा, सही पहचाना। और आईना अंदर से काला पड़ गया। सच्ची रिया कहाँ है? रात को दादी ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिदास को बुलाया। बाबा ने रिया को देखते ही कहा, ये लड़की नहीं है, ये छाया आत्मा है। दादी रोने लगी, तो मेरी रिया कहाँ है? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, अंधेरे में, जहां परछाइयां रहती हैं। छाया लोक का दरवाजा। बाबा ने बताया, हर इंसान की परछाई एक दरवाजा होती है। अगर वो परछाई किसी और के कब्जे में चली जाए तो इंसान फंस जाता है। छाया लोक में। दादी ने पूछा, उसे वापस कैसे लाएं? बाबा ने गंभीर होकर कहा, आज अमावस्या है। आज रात दरवाजा खुलेगा, लेकिन जो अंदर जाएगा, वापस आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं। अंधेरे में प्रवेश। आधी रात घर की सारी लाइट्स बंद कर दी गईं। रिया या जो भी वो थी, कमरे के बीच में खड़ी थी। दीवारों पर अचानक सैकड़ों परछाइयां दिखने लगीं। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक फर्श पर एक काला दरवाजा बन गया, जैसे अंधेरे का गड्ढा। दादी कांपते हुए बोली, मैं जाऊंगी, मैं अपनी रिया को वापस लाऊंगी। और वो उस अंधेरे में कूद गईं। छाया लोक। दादी ने आंखें खोलीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। लेकिन वो खाली नहीं था। वहां हजारों परछाइयां थीं, जो दीवारों पर नहीं, हवा में तैर रही थीं। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, दादी। दादी ने पीछे मुड़कर देखा। रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। भयानक सच्चाई। रिया रोते हुए बोली, दादी, मुझे यहां से निकालो। ये सब मुझे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तभी उसके पीछे खड़ी परछाइयां हंसने लगीं।
अब ये हमारी है, तुम भी यहीं रह जाओ। ट्विस्ट। दादी ने रिया का हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने खींचा, रिया का हाथ उनके हाथ में अलग होकर रह गया और सामने खड़ी रिया धीरे धीरे काली धुंध में बदल गई। असल में वो रिया नहीं थी। असली खतरा। पीछे से एक आवाज आई, तुम गलत लड़की को बचा रही हो। दादी ने मुड़कर देखा। वहां असली रिया खड़ी थी, बिना चेहरे के। उसकी जगह सिर्फ एक हिलती हुई काली परछाई थी। क्लिफ हैंगर एंडिंग। अचानक पूरा छाया लोक कांपने लगा। बाबा की आवाज गूंजी, समय खत्म हो रहा है। दादी के सामने दो रास्ते थे, उस रिया को पकड़ना जो दिख रही थी, या उस अजीब काली आकृति को जो असली थी। अगर वो गलत चुनती तो रिया हमेशा के लिए खो जाती। Thanks for watching this comic story. This comic story written by Sumit. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos.